अगर आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या फिर बेसरकारी, जहां पर आपकी जो भी सैलरी है उसकी बेसिक में से एक परसेंटेज को काट कर एज एन ईपीएफ कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है, 10% या फिर 12% अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफ़र करती है और उन्हीं पैसों को एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन होती है और वो ऑप्शन होती है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड की, जिसे हम वीपीएफ कहते हैं। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आपकी जो ईपीएफ अमाउंट कटती है उसके अलावा भी अगर आप चाहे तो अपनी एक अमाउंट को कटवा सकते हैं, चाहे वो मंथली कटवाना हो या फिर ईयरली कटवाना हो एज एन इन्वेस्टमेंट। तो वीपीएफ एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए। आज की वीडियो में मैं एक कंपैरिजन करूंगा वीपीएफ और पीपीएफ के बीच। ये कंपैरिजन इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वीपीएफ को मैं प्योरली एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर देख रहा हूं। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो हमारे हिसाब से होगी, एम्प्लॉयर की यहाँ पर कुछ भी दखलंदाजी नहीं होती है, वो पूरी की पूरी अथॉरिटी हमारे पास होती है। तो इसीलिए वीपीएफ को मैंने कंपेयर करके आपको दिखाया है सबसे बढ़िया जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है इन्वेस्टमेंट की। पीपीएफ में हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे जो भी भारतीय नागरिक है, चाहे उनकी उम्र 18 साल से नीचे हो, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि माइनर के केस में उनके गार्जियन उनके साथ लिंक रहेंगे जब तक कि माइनर की एज 18 साल नहीं हो जाती पीपीएफ के केस में। लेकिन पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना अनिवार्य है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी नहीं कर रहे हैं तो हम पीपीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक वीपीएफ का खाता धारक पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन एक पीपीएफ का खाता धारक जो सरकारी नौकरी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी नहीं कर रहा है जहां पर ईपीएफ की ऑप्शन है, तो वो वीपीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। दूसरी जो डिफरेंस है वो है इंटरेस्ट रेट को लेकर। वीपीएफ में एट प्रेजेंट 8.5% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, लेकिन पीपीएफ में 7.1% दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस गैप है इंटरेस्ट रेट में, 8.5 और 7.1। तो वीपीएफ में अगर इंटरेस्ट रेट को देखें तो इन्वेस्ट करना काफ़ी प्रॉफिटेबल सौदा है एट प्रेजेंट। तीसरी डिफरेंस है लॉक इन पीरियड। पीपीएफ की मैच्योरिटी पीरियड होती है 15 सालों की और पीपीएफ में हम अगर कहें तो 15 सालों की लॉक इन पीरियड हो जाती है। और पीपीएफ में हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं और वो पार्शियल विड्रॉल हम 6 साल ख़त्म होने के बाद ही कर सकते हैं। लेकिन वीपीएफ वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में हमारी जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन पैसों को लॉक कर दिया जाता है टिल आवर रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट के समय ही जब हम जो हमारी ईपीएफ है उसके साथ ही जो हमारी वीपीएफ के पैसे हैं उसको भी दे दिया जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। वीपीएफ में अगर हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो टिल रिटायरमेंट लॉक हो जाएगी, लेकिन पीपीएफ में ऐसा है नहीं। पीपीएफ में 6 साल बाद अगर हम चाहें तो पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं। चौथी डिफरेंस है कंट्रीब्यूशन को लेकर। वीपीएफ में सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर इसमें एक भी रुपये इन्वेस्ट नहीं करता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो एम्प्लॉय की तरफ से ही होगी और जितने भी रुपये इन्वेस्ट होंगे उनकी उस पैसों पर ही मैच्योरिटी के समय हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन पीपीएफ में जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो फुल्ली जो इन्वेस्टर है वही करता है। तो ये भी एक खासी डिफरेंस है वीपीएफ और पीपीएफ में। पांचवी डिफरेंस है एक्सटेंशन पीरियड को लेकर। वीपीएफ में कोई भी एक्सटेंशन पीरियड नहीं होती है, रिटायरमेंट के समय ही वीपीएफ के पूरे की पूरी पैसे हमें दे दिया जाता है। लेकिन पीपीएफ में अगर हम चाहें तो 15 साल जब पीपीएफ मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद एवरी 5 ईयर ब्लॉक के लिए हम पीपीएफ में एक्सटेंशन कर सकते हैं, वीपीएफ में नहीं कर सकते हैं। और जो आखिरी डिफरेंस है वो है लोन फैसिलिटी। वीपीएफ में हमें लोन फैसिलिटी मिल जाती है 6 साल कंट्रीब्यूट करने के बाद, लेकिन पीपीएफ में हमें लोन फैसिलिटी नहीं मिलती है। हाँ, 2 सालों के बाद मिल जाती है, 2 सालों के लिए, लेकिन इसे हम लोन फैसिलिटी नहीं कहेंगे। पीपीएफ में हमें प्रीमेच्योर
जो विड्रॉल है उसकी फैसिलिटी मिलती है, लोन फैसिलिटी हमें नहीं मिलती है, लेकिन VPF में हमें लोन फैसिलिटी मिल जाती है। तो यह है बेसिक डिफरेंस VPF वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड और PPF के बीच की। अगर मुझसे पूछा जाए तो एट प्रेजेंट वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर हम इसकी तुलना PPF से करें। लेकिन PPF में कुछ ऐसे फीचर है जो VPF में है नहीं, जैसे कि प्रीमेच्योर विड्रॉल की, लॉकिंग पीरियड की और एक्सटेंशन पीरियड की। तो ये कुछ ऐसी बेनिफिट्स है जो PPF में मिलती है, हमें VPF में नहीं मिलती है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को अगर देखें तो VPF काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि रिटायरमेंट के समय EPF और VPF दोनों ही पैसे को मिलाकर एक अच्छी खासी हमारी रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाएगी, जो हमारी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ को काफ़ी अच्छी बना देगी। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।